तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किसी भी चीज़ की ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से ही क्यों मापी जाती है। आपने देखा होगा कि आपके नज़दीकी कोई भी रेलवे स्टेशन है, वहाँ आपने देखा होगा कि एक बोर्ड लगा होगा उस रेलवे स्टेशन के नाम से। जैसे हम मान लेते हैं पटना जंक्शन, यहाँ पे आपने देखा होगा बोर्ड पे लिखा होता है 57 पॉइंट समथिंग है मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। ऐसे कई स्टेशन आपके नज़दीकी में, जैसे अगर नई दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे लिखा होगा 214 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। तो आखिर में ऐसा क्यों होता है। आप अपने नज़दीकी किसी भी स्टेशन पे जाएं और वहाँ पे देखें कि क्या वहाँ पे उस स्टेशन की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से कितनी। इसी बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये क्यों लिखा रहता है, समुद्र तल से ही किसी भी चीज़ की ऊंचाई को क्यों मापा जाता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी की। तो ये हमारा पृथ्वी होगी। अब ऐसा तो पृथ्वी होता नहीं है, तो देखिए कैसे नहीं होता। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे समतल जमीन नहीं है, कहीं पे खाई है तो कहीं पे समतल है, कहीं पे ऊंच नीच है। तो ऐसे आपको देखने के लिए मिल सकता है हमारी धरती पे। कहीं भी एक प्रकार की, कहीं पे मैदान है तो कहीं पे कुछ है। तो एक बराबर जो है, एक समतल जमीन जो है हमारी धरती पे नहीं है। यहीं पे समुद्र की बात करें तो मान लेते हैं कि ये हमारा समंदर है। ये हम यह समंदर बना दिया, ठीक है। समुद्र है ये, और इसका ये निचला भाग है, ठीक है। तो हम लोग समुद्र तल किसे कहेंगे। क्या हम समुद्र तल इस वाले पोर्शन को कहेंगे, क्या हम समुद्र तल इस वाले पोर्शन को कहेंगे, क्या हम समुद्र तल इस वाले पोर्शन को कहेंगे, या ये वाला भाग, ये वाला भाग समुद्र तल हुआ। ऐसे जनरली लोग कहते हैं कि समुद्र का तल यानी कि सबसे निचला भाग समुद्र तल होता है। नहीं, चलिए इसको ऐसे समझते हैं ग्राफ के द्वारा। ये हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। बहुपद आपने पढ़ा होगा मैथ में। तो मैथ तो मुझे उतनी खास जानकारी है नहीं, फिर भी ये हमारा ग्राफ हुआ, एक्स और वाई हमने माना, और यहाँ का जो पॉइंट होता है ये वाला हिस्सा, इसको 0 से डिनोट करते हैं। तो देखिए ये हमें पता है कि पृथ्वी जो है वो गोल है और इसमें 5 महासागर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 महासागर है। लेकिन वो महासागर एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। महासागर ऐसा नहीं है कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर जो है कहीं मिलते नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर महासागर जो है एक दूसरे से मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। इसको इस हिसाब से समझते हैं कि हमने कोई पात्र ले लिया, दो समान का, एक ही मतलब इसका जो है एक समान पात्र होना चाहिए, और दोनों में सेम जो है वो पानी हमने भर दिया। जितनी पानी इसमें भरी इतनी ही इसमें भी भरी, और इन दोनों को एक पाइप से कनेक्टेड कर दिया। बराबर रखेंगे उस पात्र को। जैसे ये हमने ले लिया और इसने में जो है पानी का ये कोई लिंक कर दिया मैंने। आप देखेंगे कि दोनों समान भरेगा। यानी कि अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी बर्तन में पानी डालते हैं और दूसरे से लिंक कर देते हैं, तो जितना ये भरा रहेगा ग्लास, उतना ये भी ग्लास भरा रहेगा, यानी कि समान रूप से। इसीलिए जो है ये पृथ्वी पर अगर समुद्र है तो वो एक दूसरे से जब कनेक्टेड होंगे तो वो क्या होगा, एक समान उसका स्तर होगा। तो यहाँ हम इस चीज को समझते हैं। ये हमारा समुद्र हो गया, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये हमने समुद्र,
और ये हमने ये भाग दर्शाया था, तो चलिए इस भाग को भी हम लोग दर्शा देते हैं। ठीक है, ये वाला भाग जो हमने पृथ्वी का बताया था, चलिए ये वाला भाग भी हम लोग बना देते हैं। ये हमने भाग बना दिया। ठीक है, कहीं ऊंच नीच है, चलिए ये हमने बना दिया भाग। अब देखिए समुद्र का तल जो है ना ही सबसे नीचे है ना ही बीच में। समुद्र का तल जो है सबसे ऊपर वाला सरफेस जो होता है वो होता है समुद्र का तल, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है समुद्र तल कहलाता है, सबसे ऊपरी भाग। ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है यही समुद्र तल है। अब देखते हैं कि समुद्र तल, ये हमारा सबसे ऊंचा जो भाग है पृथ्वी का, ये हमारा कहलाता है हिमालय। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8849 मीटर समुद्र तल से। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा हमने बनाया है समुद्र के नीचे वाला, इसको कहते हैं मरियाना गर्त। दस 10,994 मीटर गहरा है ये। कहां से? समुद्र तल से। बात समझ में आ रही है? यानी कि इस सरफेस से जो है ये गड्ढा कितना है? 10,994। इस सरफेस से ये ऊंचा कितना है? 8,849। समझ में आ गई कि कहां से मापा जाता है। अब देखिए कि अब जो है हम लोग बात करेंगे कि यहाँ क्या, यहाँ या किसी भी रेलवे स्टेशन की जो ऊंचाई मापी गई होगी वो समुद्र से कोई भी फीता या कोई भी मापने का यंत्र जो है वहां से समुद्र से क्या स्टेशन आया होगा तब मापी गई होगी। या यहाँ पे हिमालय की बात करें तो हिमालय के चारों साइड जो है चीन, तिब्बत, नेपाल और हमारा इंडिया है, तो क्या वो चारों साइड तो समुद्र है नहीं, तो मापा कैसे होगा इसको? तो इसकी एक विधि, कौन सी विधि है कि जब हम हिमालय के सबसे ऊपरी शिखर पे होते हैं तो वहां पे हम लोग वायु दाब को मापते हैं कि वहां पे वायु दाब हमारा कितना है। वो वायु दाब को किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से। ठीक है, बैरोमीटर से हमने वहां का वायु दाब को माप लिया। अब हम समुद्र के सरफेस पर गए, जहां भी समुद्र है वहां के सरफेस पर गए। वहां से हमने ऊंचाई, उतनी ऊंचाई पे गया जहां तक कि उस वायु दाब का जब हमें ना मिल जाए, तो हमने यहाँ पे उस वायु दाब को देखा कि नहीं। इस लेवल पे आने के बाद समुद्र से हम इतनी ऊंचाई पे जाते हैं तब उतने ही वायु दाब का जो है यहाँ हमें मिल गया। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ अगर 9 वायु दाब है तो हम लोग ऊंचा जाते जाएंगे, 1 मिला, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे। जब 9 मिल गया हमें तो समझिए कि अच्छा ये यहाँ जो है इतना ही ऊंचा वहां पे हिमालय है। अब उसकी ऊंचाई को कैसे मापेंगे? उसकी ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर होता है। ऊंचाई के लिए क्या होता है? अल्टीमीटर। इसी अल्टीमीटर से हम लोग मापते हैं किसी भी हवाई जहाज की जो है ऊंचाई जो है इसी अल्टीमीटर से मापते हैं। तो हमने यहाँ पे बैरोमीटर पहले लगाया कि दाब कहाँ पे है, उसके बाद हमने अल्टीमीटर से इसकी ऊंचाई माप दी। तो ये कितना हो गया? 8849। ये हमारा ऐसे मापा जाता है, ना कि कहीं पे समुद्र पे फीता गिरा के फिर हिमालय के शिखर पे आएंगे और नापेंगे कि हाँ ऐसे नहीं मापा जाता है उसे, बल्कि ऐसे समुद्र में आकर के इसको इस हिसाब से मापा जाता है। शायद आपको ये चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी कि समुद्र तल से किसी भी चीज़ की ऊंचाई को क्यों मापा जाता है, क्योंकि इसका सरफेस जो है हर जगह एक समान रहने के कारण हमें जो है समुद्र तल से ही मापते हैं। अगर हम किसी भी जमीन से मापेंगे तो अगर हम लोग, चलिए हिमालय की अगर ऊंचाई हम लोग किसी भी पहाड़ से मापें, जैसे विंध्याचल पर्वत से, तो वहां से क्या होगा? ये छोटा होगा। विंध्याचल पर्वत से मापेंगे तो यह 8849 नहीं हो सकता है कि ये 100 ही मीटर हो। अगर हम वही कहीं खाई से मापें तो हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हो जाए। तो इस वजह से कहीं पे ऊंच नीच होने के कारण जो है, इसलिए हम समुद्र के सरफेस से इसे मापते हैं, ताकि जो है ये पता चले कि हर जगह जो है समुद्र समान है, जिस वजह से है कि इसकी ऊंचाई सटीक माप जो है वो हमें मिलती है। तो वीडियो तो ये हमने समझा, और आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी मैप में
किसी भी मैप में ऊपर की ओर ही उत्तर और नीचे की ओर ही दक्षिण क्यों होता है? आपने मैप को देखा होगा, उसमें देखा होगा कि हमेशा ऊपर की ओर ही उत्तर दिशा होती है। ऐसा क्यों? यहाँ पे पूरब क्यों नहीं होता, यहाँ पे पश्चिम क्यों नहीं होता? नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अगर वीडियो ये वाली इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।